दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी, और सीख वही महान जो जीवन में उतर जाए, और ज्ञान वही श्रेष्ठ जिससे जीवन संवर जाए। ऐसी ही जीवन को संवारने वाली एक कहानी। एक नवयुवक रहता है। अब नवयुवक ऐसा कि उसके मस्तिष्क में सामान्य बुद्धि का कोई एक बीज भी नहीं था। निपट मूर्ख, हर चीज उसे बतानी पड़ती थी, हर चीज उसे सिखानी पड़ती थी। जैसे मंद बुद्धि वाले लोग होते हैं, जितना आप उन्हें बताएंगे उतना ही वो करेंगे। इस तरह का यह नवयुवक था। इसकी इस आदत से परेशान उसके माता पिता ने सोचा कि इसे किसी योग्य गुरु के पास भेजा जाए और वहां से उसे नई शिक्षा मिले, तब कहीं जाकर यह सुधर जाए। यह सोच रखकर उसे एक योग्य गुरु के पास, एक दो गांव छोड़कर तीसरे गांव पर उसे वहां पर पता चलता है कि वहां पर एक योग्य गुरु हैं जो इस तरह के लोगों को सही मार्ग में लाने का काम करते हैं। वहां पहुंचाया जाता है। आश्रम में उन्हें छोड़कर, उस नवयुवक को छोड़कर माता पिता अपने गृह निवास वापस लौट आते हैं। अब गुरु उस शिष्य को समझाता है, ज्ञान देता है, सब कुछ देता है। शिष्य पूरी समर्पण के साथ में सीखने की भी कोशिश करता है। अब यह गुरु प्रवचन देने या अपने काम से इधर उधर जाया करते थे। उनके पास एक घोड़ा था। घोड़े में सवार होकर वे इधर उधर के अपने काम, अपने जजमान लोग के पास या और कुछ पूजा पाठ कराने के लिए जाया करते थे। अपने साथ वे पूजा की सामग्री, आचमन वगैरह, कमंडल वगैरह सब ले जाया करते थे। अब शिष्य के आ जाने के बाद उन्होंने कहा कि शिष्य चलो, मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताऊं कि लोग किस तरह से परेशान होते हैं, किस तरह से उसका निराकरण करना है और किस तरह से वेदों के ज्ञान को उन तक पहुँचाना है। वह शिष्य तैयार हो जाता है। इन कुछ दिनों में वह शिष्य वेदों का भी ज्ञान ले रहा होता है, पुराणों का भी ज्ञान ले रहा होता है, और कितना सीख रहा होता है, क्या सीख रहा होता है वह पता नहीं, लेकिन वह गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित होता है, क्योंकि माता पिता ने बोलकर भेजा था कि जो गुरु कहे वही करना, अपने मन से कुछ भी मत करना। यह सोचकर वह गुरु के प्रति समर्पित रहता है। अब गुरु जो कहेंगे मैं वही करूँगा। अब गुरु और शिष्य घोड़े पर बैठकर निकलते हैं। गुरु अपना सारा सामान शिष्य को पकड़ा देते हैं, घोड़े की लगाम अपने हाथ पर रखते हैं और चलते हैं। रास्ते में गुरु के शिष्य जो रहता है उसके हाथ से गुरु जी का जो आचमन रहता है वह गिर जाता है। अब पूजा वाले स्थल पर पहुंचते हैं। अब पूजा पाठ कराना होता है, वे अपना आचमन ढूंढते हैं, आचमन मिलता नहीं है। तब शिष्य से कहते हैं कि क्या तुमने आचमन, मैंने तुम्हें दिया तो था, क्या हमने वो रखा नहीं? तब शिष्य कहता है कि नहीं गुरु जी, वह तो रास्ते में कहीं गिर गया था। तब यह गुरु शिष्य से कहते हैं कि तूने मुझे बताया क्यों नहीं, उसे तूने वहीं पर उठाया क्यों नहीं? तब शिष्य कहता है कि गुरुजी, आपने ऐसा कोई आदेश तो दिया नहीं था, तो मैं कैसे उठा लेता? तब यह गुरु शिष्य को शिक्षा देते हैं कि अब से हम घोड़े में बैठे या घोड़े से कुछ भी गिरा तो तुझे उसको उठाकर रख लेना है। तब शिष्य कहता है कि ठीक है गुरुजी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। अब दूसरे दिन फिर घोड़े पर बैठकर यह किसी दूसरे गांव पर जाते हैं। रास्ते में पहुंचते हैं। इस बार कोई सामान नहीं गिरता है, लेकिन थोड़ी देर बाद गुरु जब पूजा पाठ करा ही रहे होते हैं, तब यह शिष्य एक बाल्टी में कुछ लेकर आता है और वह गुरु को दिखाता है। और गुरु वहाँ हवन कुंड के आसपास बैठे हुए हैं, पूजा स्थली पर बैठे हुए हैं। तब गुरु पूछते हैं कि यह क्या है? तब शिष्य कहता है कि गुरुजी, आपने ही तो कहा था ना कि घोड़े से जो भी गिरेगा तो उसे उठा कर रखना है। तो ये घोड़ा मल का विसर्जन करने ही वाला था कि मैंने उसे बाल्टी में रख लिया। यह देखिए गुरुजी, और मैं इसे ले भी आया हूँ। गुरु अपना माथा पकड़ लेते हैं, यह किस प्रकार का शिष्य है। तब वापस घर आश्रम पहुँचते हैं। आश्रम पर पहुँचकर अपने शिष्य को सामान की पूरी लिस्ट देते हैं कि यह सामान गिरेगा तो ही उठाना है, तुझे घोड़े का मल मूत्र वगैरह नहीं उठाना है। तब शिष्य कहता है कि ठीक है गुरुजी, जैसा आप कहें, आपके अनुसार ही सब कुछ होगा। अब ये घोड़े से फिर सवार होकर तीसरे दिन किसी तीसरी जगह पर जा रहे होते हैं। रास्ते में घोड़े का पैर कहीं पर किसी गड्ढे में पड़ता है और घोड़े सहित गुरु शिष्य तीनों गिर जाते हैं। घोड़ा भी गिर जाता है, गुरु भी गिर जाते हैं, शिष्य भी गिर जाते हैं। शिष्य सड़क के किनारे पड़ा होता है, गुरु किसी नाले में गिर जाते हैं, घोड़ा उठकर खड़ा हो जाता है। अब गिरने के कारण गुरु शिष्य दोनों बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद शिष्य को होश आता है। वह जो गुरुजी ने सामान की लिस्ट दी थी कि इन सामान को गिरने पे तुम्हें उठाना है, वह अपनी सामान की लिस्ट को देखता है। जो सूची में जो चीज़ें रहती हैं उन्हें उठाकर उचित स्थान पर रखता है। उसके बाद प्रतीक्षा करता है कि अब गुरुजी कब उठेंगे, और वह घंटों वहाँ बैठा रहता है।
जब बेहोशी टूटती है, गुरुजी जागते हैं, देखते हैं अपने आप को नाली में पड़ा हुआ और शिष्य सड़क पर बैठा हुआ है माथे को पकड़े हुए। तब गुरुजी कहते हैं कि तुमने मुझे इस नाले से उठाया क्यों नहीं, मुझे यहाँ क्यों पड़े रहने दिया। तब शिष्य कहता है कि गुरुजी, लिस्ट में आप तो थे नहीं कि मैं आपको उठाता। फिर मेरे माता पिता कहते कि तूने गुरु की आज्ञा नहीं मानी। गुरु वहीं अपना माथा पकड़ लेते हैं। दोस्तों, यह छोटी सी हास्य कथा है, लेकिन यह हमें बहुत कुछ सिखाती है। नए नए आयामों में, कई आयामों में अगर हम धर्म की बात करें तो लोग लकीर के फकीर होते हैं। जो शास्त्रों में लिखा है, जो किसी ने कह दिया है, जो कहीं पर लिख दी गई है बातें, उसी को वैसा ही मान लेना। ठीक इस तरह शिष्य की हालत होगी कि गुरुजी ने जो कहा है, भले गुरुजी नाली में पड़े रहें, वह सामान्य बुद्धि में लोगों की बात नहीं आती कि कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है जो कॉमन लोगों में नहीं होती है। कब कहाँ पर क्या निर्णय लेना है। कई बार ऐसे निर्णय होते हैं जो धर्म के विरुद्ध लेने पड़ जाते हैं, जो नीति के विरुद्ध लेने पड़ जाते हैं, लेकिन वह आगे के लिए, भविष्य के लिए, वह समाज के लिए, वह देश के लिए हितकारी हो जाता है। हमें वह सामान्य बुद्धि अपने भीतर विकसित करनी होगी। इस तरह की चीजें हम कई जगहों पर, कहीं पर किसी ने कोई परंपरा पकड़ा दी, हम उसी परंपरा को पकड़कर उसे कई पीढ़ियों तक ढोते चले जाते हैं, वही का वही मानने लग जाते हैं। नींबू मिर्ची लटकाने से यह होता है, इसे करने से यह होता है। अंधविश्वास की पूरी पटकथा, अंधविश्वास की पूरी जड़ इसी सब चीज़ों पर है। उसने ऐसा किया था, हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया था और हम भी वैसा करें। हम सामान्य सी एक बुद्धि नहीं लगा सकते कि यह क्यों का सवाल ही हम अपने भीतर नहीं लाते। जैसा गुरुजी कहें वैसा करना। इस तरह के भी कई मूढ़ लोग होते हैं। एक तो गुरु घंटाल को गुरु बना लेते हैं, सच्चे गुरु की खोज ही नहीं करते हैं, सद्गुरु की खोज ही नहीं करते हैं। राह चलते किसी को भी, या किसी ने कोई ट्रिक दिखा दिया, कोई जादू दिखा दिया, कोई हाथ की सफाई दिखा दिया और बना दिया गया उसको देवता, उसे गुरु मानकर अब वह जो कुछ कह रहा है, जो कुछ छोड़ने को बोल रहा है, लोग अंधभक्त की तरह उसे छोड़े चले जाते हैं। यह बात राजनीति में भी आ जाती है। एक पार्टी के लोग अपने ही पार्टी के नेताओं को सर्वोपरि मानते हैं, बाकी सब तो फर्जी लोग हैं, बाकी सब लोग देशद्रोही लोग हैं। वह कोई भी पार्टी हो, किसी एक पार्टी का नाम लेना यहाँ गलत हो जाएगा। हर पार्टी वाला अपने नेता को सर्वोपरि मानता है और दूसरी पार्टी का नेता तो घूसखोर ही होगा, वह भ्रष्ट ही होगा, यह दिमाग में रहता है। यह पूरे लकीर के फकीर सब, हर क्षेत्र में, आप वह धर्म हो, वह राजनीति हो, वह शिक्षा हो, वह ज्ञान हो, हर जगह ज्ञान जैसे क्षेत्र में भी लकीर के फकीर लोग बने रहते हैं। हमें यहाँ से ऊपर उठना होगा, अपनी एक सामान्य बुद्धि, एक कॉमन सेंस लगाना होगा। कॉमन सेंस सच में कहा गया है कॉमन लोगों में नहीं होती है। कई लोग अपने इस कॉमन सेंस को पता नहीं कहाँ गिरा देते हैं। सही बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो यथोचित उस स्थान पर, उस परिस्थिति पर क्या निर्णय लेना है, वह निर्णय तुरंत लेता है कि इस निर्णय का दूरगामी क्या परिणाम होंगे। रसगुल्ला खाना, चीनी से, चाशनी से भरी मिठाई होना हो सकता है लाभदायक हो उस समय जब आप खा रहे हैं, तब आपको मजा आ रहा है, आपको शक्कर का स्वाद मिल रहा है, आपके ब्रेन को डोपामाइन मिल रहा है, लेकिन क्या इसके दूरगामी अच्छे परिणाम होते हैं? बिल्कुल नहीं। तो बुद्धिमान व्यक्ति वहां निर्णय लेता है कि नहीं, मुझे इस रसगुल्ले से दूरी बनानी है। करेला खाना, जामुन खाना, कड़वी चीजें खाना, औषधीय चीजें खाना, काली मिर्च खाना, तीखी चीजें खाना उस समय नुकसानदायक लग सकता है कि अरे ये मैं नहीं खा पाऊंगा, इतनी कड़वी चीजें मैं नहीं खा पाऊंगा, करेला मुझसे खाया नहीं जाता। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति दूर का सोच कर कि इसके मेरे शरीर पर क्या लाभ मिलेंगे, वह उनका सेवन करता है। हर जगह यह बात लागू हो जाती है और हम हर जगह लकीर के फकीर बन जाते हैं, या इस शिष्य की तरह कि जो गुरुजी बोलेंगे वही मैं करूंगा, अपना बुद्धि कुछ भी लगाना नहीं है। तो हमें यह सीखना होगा कि हम इस बुद्धि का सही इस्तेमाल कब करें। कहा गया है कि पैराशूट और दिमाग तभी कामदायक हो जाते हैं जब वे सही समय पर खुल जाएं। पैराशूट को आपने बांधा है और आपने हवाई जहाज से किसी कारण से छलांग लगाई और आपको खोलना ही नहीं आता, आपने उसे खोला ही नहीं, तो आप अंत जान सकते हैं क्या हो सकता है। उसी प्रकार भगवान ने आपको यह बुद्धि दिया है, मस्तिष्क को सबसे ऊपर रखा है, उसके सामने दो चक्षु दिए हैं, नेत्र दिए हैं, कब क्या निर्णय लेना है दूर का सोचकर, वह हमें सीखना होगा। यह सीखने में मदद करेगी आपको गुरु की
सत्संग, गुरु का सत्संग, सद्गुरु के साथ बैठना, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना, ध्यान साधना करना, कुछ समय ध्यान के लिए देना ताकि अपने अंदर की खोज हो सके। तब कहीं जाकर हमारे अंदर वह विवेक जागृत हो सकता है, वह सरस्वती हमारे भीतर आ सकती है कि कब कहाँ पर क्या निर्णय लेना है वह हम सीख सकें। और यह हमें सीखना ही होगा, वरना यह जीवन दुखों से भर जाएगा। हम अविवेक में ऐसे ऐसे निर्णय लेते चलेंगे जो हमारे दूर के लिए दुखदायी होगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सही समय पर सही निर्णय ले। और इस तरह से लकीर का फकीर बनकर आपको नहीं रहना है कि जो कह दिया गया है, जो शास्त्रों ने कह दिया है, जो गुरुजी ने कह दिया है, आपको थोड़ा सा वहां पर अपनी बुद्धि लगानी ही होगी। हाँ, आपको ऐसा कोई सद्गुरु मिल गया है जिस पर आप पूर्ण रूप से समर्पित है और आपके शक पूरी तरह दूर हो गए है कि यही वह व्यक्ति है जो मुझे अंधकार से उजाले की ओर ले जाएगा, तब समर्पण चाहिए। तब तक, जब तक ऐसा गुरु नहीं मिलता है, आपको शक करना है, आपको सामान्य बुद्धि लगानी है, यह भी आपको सीखना होगा। तब हमें अपनी बुद्धि को विकसित करना होगा और उस बुद्धि को विकसित करके ही हम खुश रह सकते हैं।